लेकिन माँ जन्नत में कैसे जाएगी? हुजूर ने फरमाया कि माँ जो है शौहर जिसका राजी है, शौहर जिसका राजी है मरे जन्नत में, कैसे ले जाएगी? ऐसे नहीं जाएगी। उसका राजी, उसको राजी करना पड़ेगा। उस औरत को मरा जन्नत में जाए तो उसको राजी करना पड़ेगा। हुजूर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि औरत अपने शौहर का हक जान जाए तो जब तक उसका शौहर खाना खाएगा तब तक वो औरत खड़ी खड़ी पंखा जलेगी। तो इससे पता चला औरतों को मालूम ही नहीं है, ये मदरसे में गई ही नहीं। अरे हमारी बिटिया बहुत पढ़ी है, अरे कुरान पढ़ी है खाली। हजरत अली हदीस पढ़ रहे थे, लोगों ने कहा अरे हजरत आप हदीस पढ़ रहे हैं? कहा जिसने हदीस ना पढ़ी अरे उसने कुरान को समझा ही नहीं। जो लड़की हो जो लड़का हो, कुरान पढ़ने से न आलिम होता है न फाजिल होता है जब तक हदीस ना पढ़े। और हदीस अगर आपने पढ़ ली है और फिका ना पढ़ा है तब तक आप हदीस को नहीं समझ पाएंगे। और इन समझने के लिए उस्ताद की भी जरूरत है। तो हुजूर फरमाते हैं कि औरत अगर जन्नत में जाना चाहती तो अपने शौहर को राजी करे। और हुजूर फरमाते हैं कि मर्द का इतना हक है, इतना हक है, इतना हक है कि मर्द के जिस्म से पीप और लहू यानी खून अगर बहे, औरत अगर जबान से चाटे फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। मर गए मुंह तुरते हैं, मुंह जन्नत चली जाइए। अरे ये भी तो वो बताना चाहिए आप लोगों को सबको कि मर्द को 3 दिन कब्र में खड़ा किया जाएगा, औरत को 7 दिन कब्र में खड़ा किया जाएगा। क्यों? इसलिए खड़ा किया जाएगा, फरिश्ते खड़ा करेंगे रोज कि ये औरत जो है अपने शौहर से छुपाती थी बातें, बल्कि औरत को कोई बात मर्द से छिपाना नहीं चाहिए और न मर्द को औरत से कोई बात छिपाना चाहिए। जब राजी खुशी जब होगी तभी जन्नत में जाएंगी। ऐसे नहीं गाड़ी दे मारा है रोजा और नफली रोजा, चाहे नफली रोजा हो चाहे नफली नमाज हो, बगैर शौहर की इजाजत से रखें, और अगर इजाजत ना दे तो ना रखें। फर्ज नमाज तो फर्ज रोजा तो रख सकती हैं, इतना हक उसका है। क्योंकि एक सहाबी है, उनका नाम है सफवान। हजरत सफवान जो हैं हुजूर जब कहीं जंग में आते थे तो वो पीछे पीछे रहते थे। कोई सामान गिरी उरी होती थी तो वो उठाते थे, तो वो अपने बेगम को रोजाना मारते थे। सहाबी रसूल, सुनो ध्यान से, ध्यान। हजरत सफवान यानी सहाबी रहा है, वहाबी नहीं थे, सहाबी थे हुजूर के, लेकिन वो रोज मारते थे अपनी बीवी को। उनके बेगम ने शिकायत कर दी हुजूर से, कहा या रसूलल्लाह हमारी शौहर जो रोज मारते हैं, रात में भी मारते हैं, दिन में भी मारते हैं। तो हुजूर ने बुलाया, ऐ सफवान क्या बात है, तुम अपनी बेगम को, अपने निसा को, अपनी शरीके हयात को क्यों मारते हो? तो कहा या रसूलल्लाह क्या बताएं, हम मेहनती आदमी हैं, ये दिन भर रोजा रखती है, रात भर नमाज पढ़ती है, हमारे करीब आती ही नहीं है, इसीलिए गुस्सा हो करके हम इसको मारते हैं। तो हुजूर ने बड़े लहजे समझा दिया, बड़े लहजे से, बड़े प्यार से समझाया। कहे नहीं नहीं, तुम्हारी नमाजें ये रोजा कबूल नहीं है जब तक तुम्हारा शौहर राजी नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपने शौहर की भी खिदमत करो, उसके जो हुकूक हैं वो भी अदा करो।
और उसकी इजाजत से नमाज भी पढ़ो और रोजा भी रखो। माशाअल्लाह। लेकिन बाद लोग जो हैं मारने के आदी होते हैं। कुरान में ये लिखा है वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, अपनी औरतों के साथ में हुस्न सलूक करो, नेक सलूक करो, बर्ताव करो। और ये भी लिखा है लड़कियों को पढ़ाना, आप लोग पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, बहश्ती देवर हो चाहे जन्नती देवर, उसमें लिखा है कि औरत को इतना प्यार ना दो, इतना प्यार ना दो सर पे मुतने लगे, और इतना सख्त भी ना करो जो टूट जाए। टूटना जानते हैं आप लोग, यानी तलाक ही हो जाए। इतना सख्ती भी ना करो और इतना रहम भी ना बनो कि तुम्हारे सर पर। तो मौलाना रफी खन्नापुरी कह रहे थे यार हमारे यहाँ लोग मदरसे में आए, लेकिन मौलाना साहब ये बताइए आप अपनी औरतों को कभी मारा नहीं मारा है? तो कहा आप लोग बताइए। कहा हमारा हफ्ता खाली नहीं जाता। कहा हमारा हफ्ता खाली नहीं जाता है। खन्नापुरी कह रहे थे कि हमसे लोग कहने लगे, खन्नापुरवा के कहने मौलाना साहब आप ये बताइए अपनी बेगम को कोई मारा नहीं मारा? कहा आप लोग बताइए। कहा मौलाना क्या बताएं, हफ्ता खाली नहीं आता।